जो पेपर सॉल्विंग टेक्निक है, सबसे पहले तो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। कॉन्फिडेंस ये है कि अगर मैं ये पेपर दूंगा ना तो मेरे फुल नंबर ही आएंगे या 190 आएंगे या 180 प्लस आएंगे। अगर आप ये नहीं सोचते तो आप जो है वो अपने आप को पहले से ही पेपर देने से पहले ही डिमोरलाइज कर देंगे। यानी अगर आप किसी जंग पे जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये जंग मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो फिर आप जंग पे जाए क्यों नहीं? जंग पे जाने का मकसद ही क्या है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा, तो आपने अपने लिए ये रखना है कि अगर मैं इस एमडी कैट को दे रहा हूँ तो मैंने इसी दफा पास करना है, कोई रीटेक नहीं। और कोई अगर आपको कहता है ना कि दोबारा पेपर हो जाएंगे, रीटेक हो जाएगा, तो आपने कहना है कि मैंने इसमें तैयारी की हुई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अल्लाह पर उम्मीद है, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह कामयाब करेगा अगर मैं, क्योंकि मैंने मेहनत की है। अगर आपने मेहनत की होगी तो आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाब होऊंगा। और जिसका ये कॉन्फिडेंस होगा ना वही इस एमडी कैट को कामयाबी से हासिल कर सकता है, इसमें नंबर लेके सिक्योर करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जब मैं इम्तिहान दे रहा था तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था और मैंने एक मिनट को भी ये नहीं सोचा कि ये कोई बहुत ही बड़ी, मैंने सिर्फ नॉर्मल रहा क्योंकि मुझे पता था मैं पेपर गलत कर जाऊंगा अगर मैं जरा सा भी घबरा गया। मैंने घबराना नहीं है और जो मेरे आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनको मैंने जल्दी सॉल्व कर देना है। और एक और बात, पेपर टेक्निक ये होती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन होते हैं। तो आपने क्या करना है कि फिजिक्स को आप जो आपको आसान लगता है ना, बायो को पहले सॉल्व करने। अगर बायो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपको ये होगा कि अब तो इतना टाइम पड़ा है और सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग रह गया, और फिर जल्दी से केमिस्ट्री करने और फिर फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने। कभी उसके क्वेश्चन कर लिए तो कभी इसके, और कोई मुश्किल वाले होते वो सारे एंड पे किए, लाइनें लगा ली कि ये वाले ये सर इन सर्कल कर लिए वो क्वेश्चन। इसके अलावा जो है वो बहुत से क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं कि आप कितनी देर तक पढ़ते हैं, तो मैं इसका जो जवाब है ना हंस के ही देता हूँ कि मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि जितना मैं पढ़ता हूँ उतना आप पढ़ें। मेरी जो रूटीन है वो यही है कि सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। तो मैं इसके हर बच्चा मुख्तलिफ होता है और हर बच्चे के लिए मैं एक डिफरेंट ही ये बात कहता हूँ कि अपने अगर मैं बताऊँ तो आप उसमें टारगेट्स अपने सेट करें। और टारगेट सेट पता है क्या होते हैं कि मैंने आज 2 चैप्टर ये पढ़ने, 3 चैप्टर ये, 4 चैप्टर मैंने फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री का, बायो का, आज मैंने बायो के 5 चैप्टर खत्म कर देने, आज मैंने बायो के 3 चैप्टरों की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस तरह के टारगेट्स अगर रखेंगे तो ही वो टाइम टेबल आपका, या आप कहते हैं ना कि मैंने पूरा एक दिन जो है वो अचीव कर लिया, यानी ये आपका दिन है जो कि जाया नहीं हुआ, आपने अपना टारगेट अचीव किया। तो टारगेट्स के पीछे जाएं, ये ना जाए कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा। आज एमबीबीएस में भी अगर मैं हूं तो कितना अल्लाह का शुक्र है कि सारे टेस्ट में कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि मैं अपने टारगेट्स रखता हूं हर दिन के। अगर आज पूरा हफ्ता अगर हमने पढ़ना है मंडे टू सैटरडे, तो हम एक दिन रखेंगे कि आज मैंने बायोकेमिस्ट्री का ये 2 चैप्टर खत्म करने, आज मैंने एनाटॉमी का ये चैप्टर करना ही करना है, जनरल एनाटॉमी पढ़नी ही पढ़नी है। इसी तरह एमडी कैट में भी था कि आज मैंने एनिमालिया किंगडम को और बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब की प्रैक्टिस भी करनी है और इन सबको खत्म भी करना है। तो और सबसे आला प्रैक्टिस ये होती है कि आप रीड करने के बाद, जब आपने चैप्टर रीड कर लिया ना, जब चैप्टर रीड कर लें तो उसकी टॉपिकल वाइज प्रैक्टिस जरूर बनती है, जरूर करनी है। और एक टॉपिक, और अच्छा एक बायो में एक और बड़ी मजे, बायो में बच्चे कहते हैं कि बायो तो सारा रट है। आप बायो में वो सारी किताब को याद करने पे लगे रहते हैं, वो करने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, कोई किताब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हैं, आपका कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने उसमें जाएं, क्या कहते हैं, टॉपिकल्स उठाएं और आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, उस टॉपिकल का जाके आपने सारी प्रैक्टिस कर लेनी है और फिर उसके आंसर चेक करने। अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, मुझे इतना अच्छा मैं इसके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा, तो फौरन आप पंजाब टेक्स्ट बुक पे जाएं या फेडरल टेक्स्ट बुक पे जाएं और उसको दोबारा पढ़ें और फिर दोबारा री अटेम्प्ट करें। फिर अगर नंबर आपके पूरे नंबर आते और फिर लाजमी आपके पूरे नंबर आएंगे। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। पेपर को सॉल्व करने की वही मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस जो है ना, पेपर में घबराहट नहीं करनी आपने और आसान क्वेश्चन पहले करने, और अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है तो उस पर ज्यादा टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और टाइम को जरूर मैनेज करना है, ये नहीं करना कि मैं जो वो कि मैं बाद में ये, मतलब टाइम को जरूर मैनेज करना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दें और एक